बनारस के घाटों में से सबसे प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चिताएं आती हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो चिताएं यहाँ पे चलती हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि गंगा के पावन जल में स्नान करने के बाद ये चिताएं जिस आग से जलाई जाती हैं वो किसी माचिस से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती ने इस धरती पे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए इस अग्नि को यहाँ पे प्रकट किया है। तो इस अग्नि से जब चिताओं में आग दी जाती है तो उन्हें भगवान भोलेनाथ के शरणों में जगह मिलती है। तो काशी विश्वनाथ के इस पावन अग्नि के बारे में चलिए इस वीडियो में जानेंगे। तब वाराणसी बसाने के लिए आई थी तो बाबा भोलेनाथ की तपस्या के लिए तो गाइस, आप सबको पता होगा कि मैं वाराणसी गई थी और मैं बैक टू बैक घाटों की वीडियोस पोस्ट कर रही थी। तो मैंने जब बोट से यहाँ पे ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि दशाश्वमेध घाट से वो मुझे मणिकर्णिका घाट पे उतारेंगे। तो मेरा बहुत मन भी था इस घाट को देखने का, क्योंकि दुनिया का ये इकलौता शमशान ऐसा है जहाँ पे औरतों को जाना वर्जित नहीं है। तो मैं बिल्कुल यहाँ जाना चाहती थी। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं काफ़ी दिनों तक सोचती रही कि क्या मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये हमारे जीवन की जो सच्चाई है इसे हमें अगर सामने लाने को मौका मिल रहा है तो हमें बिल्कुल इसे लोगों को बताना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, नाव से सारे लोग उतर चुके हैं और मैं भी यहाँ पे उतर चुकी हूँ। तो सारे लोग यहाँ पे जाना चाहते थे, तो एज यूजुअल मैं भी जा रही हूँ। वेलकम बैक अगेन। तो जहाँ पे मैं बहुत दिनों से आना चाहती हूँ वो है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं भी उसी की तलाश में यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से आने का मन था। तो मैं अभी आ चुकी हूँ। तो चलते मणिकर्णिका घाट। गाइस, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं मरने के बाद आना पसंद करूँगी। तो मणिकर्णिका घाट पे मैं जीते जी एक बार मैं देखना चाहती थी, मरने के बाद तो आना ही आना है। तो चलिए फ्रेंड, जीवन की सच्चाई को हम बिल्कुल चख के यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उतरी हूँ। विश्वनाथ कॉरिडोर से होते हुए मैं घाट पे पहुँच चुकी हूँ। मैं बताऊँ, घाट पे आप बिल्कुल आसानी से पहुँच सकते हैं। किसी तरह का यहाँ आपको रोक टोक नहीं है, जैसा कि यूजुअली होता है कि हम किसी भी शमशान घाट में औरतों को जाना पूरी तरह से वर्जित होता है। शायद इस वजह से होता होगा कि उनका दिल शायद थोड़ा कमज़ोर होता है और ऐसी चीज़ें उनके दिलो दिमाग में बिल्कुल बस जाती हैं, जैसा कि मेरे भी दिमाग में बस चुकी थी। मैं लगभग यहाँ से लौटने के 4-5 दिनों के बाद मैं एक नॉर्मल लाइफ में अपने आप आई हूँ। तो यही हमारे जीवन की सच्चाई है कि हम सब जो हैं यहाँ आते हैं, हमारा जो काम होता है हम उसे कुछ दिनों तक पूरा करते हैं और फाइनली हम सब की जो अंतिम जो डेस्टिनेशन है वो यही है। यही हमारे जीवन की सच्चाई है, चाहे ये मीठी हो चाहे कड़वी हो, हम सबको इसे एक्सेप्ट करना है। और ये एक ऐसा घाट है जहाँ पे लगभग हर दिन यहाँ पे 300 से ज़्यादा चिताएं जो हैं वो जलती हैं। और यहाँ पे जैसे हम जो होता है किसी के मरने से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो अगर ऐसा सबके साथ होता है तो आप अपने दिल को दृढ़ बनाने के लिए ना आप एक बार ज़रूर इस जगह पे जाइए, क्योंकि यहाँ जाने से आपका जो मन है वो दृढ़ हो जाएगा और आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आज ये मेरे किसी जानने वाले पे हुआ है तो कल ये हमारे साथ भी होगा। और ये जो है हमारे जीवन का जो है बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि ये जो चीज़ें हैं ये होनी ही होनी है। तो यहाँ पे जाने से हमारा जो मन है वो काफ़ी दृढ़ हो जाता है। ये जो घाट है गाइस, ये हजारों रहस्य यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो इस रहस्य की जानकारी हमें राहुल पांडे जी देंगे। तो चलिए इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं यहाँ के रहस्य। तो चलिए अब इन्हीं के शब्दों में हम सुनेंगे। हमें एक लोग मिले हैं जो कि हमें यहाँ के बारे में और ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग कोई बहुत वैसी चीज़ों में तो आते नहीं है। तो यहाँ सब दुखी होते हैं, तो मैं किसी और से नहीं पूछ सकती, बट यहाँ पे मुझे ये मिले हैं और ये मुझे और चीज़ों के बारे में बताएंगे। यहाँ ये धूना है बाबा भोलेनाथ का स्वयं। बाबा भोलेनाथ का पार्वती मैया तब वाराणसी बसाने के लिए आई थी तो बाबा भोलेनाथ की तपस्या के लिए एक मणिकर्णिका घाट मिला था। बहुत स्वयं बहुत अच्छा
जगह है मृत्यु के लिए। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से बॉडी आता है। क्यों आता है कि यहाँ पे मोक्ष मिलता है। और ये न माचिस से जला हुआ है, न पेट्रोल से, न केरोसिन से, न कोई चीज़ से। और ये बाबा भोलेनाथ ने अपने स्वयं अपने तपस्या से इससे मारा था। और पूरे वर्ल्ड के आदमी यहाँ पे आके मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत मान्यता है, बहुत पावरफुल है। तो शिव जी द्वारा प्रकट ये अग्नि है जो कि 300,000 साल से यहाँ पे उत्पन्न हुई है, जिसके बारे में हमें राहुल पांडे जी यहाँ पे बता रहे हैं। और यही अग्नि हमें मोक्ष की प्राप्ति This building, hospice waiting to die. All the people, 6 people, whether people waiting to die live here. My generation to generation inside work. My grandfather, my father, me and work. This is my karma. Lot of Western people, lot of Indian tourists coming. I am explaining you, show you, teach you. No money, no charge. Actually, this is my karma. But my respect to respect. Lot of Western people, lot of Indian tourists. I am talk to you and everything explain you, teach you. No money. But after give directly Dom Raja, give charity, donate to poor person. ये है, यही है सत्य। One day people die, nothing carry only karma. Lot of people say this my building, this my money, this my car, this my husband, this my wife. One day people die, what carry? This is your body carry, this is your building carry, nothing carry only karma. Money anywhere lost, train, hotel, flight, car, money lost, karma no loss. तो गाइस, राहुल पांडे जी ने जो कुछ भी मुझे बताया उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारे सामान भी जो है एक मृतक को उसकी मोक्ष की प्राप्ति तक जो चाहिए होता है वो सब यहीं मिलता है। और यहाँ से मैं विश्वनाथ कॉरिडोर से होके मैं एग्जिट पे निकल रही हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स आप सबने इस वीडियो बनाने के मेरे साथ को समझा होगा। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे निकलते निकलते जो है मुझे भोलेनाथ का ये प्रसाद मिला, तो बस इसे अर्पित करके और मैं अब आगे की तरफ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल रही हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।